उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय। मित्रों रीट संख्या 26/813/2018 का डेट 9/12/2020 दिन बुधवार को लगा। इसके पहले 25/11/2020 को लगा हुआ था। उसी दिन फाइनल बहस के लिए हमारे समस्त अधिवक्ता तैयार थे, कोर्ट में प्रेजेंट भी और सीरियल नंबर भी आ चुका था, टेकअप भी हुआ था। लेकिन जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी के तीन स्टोनों में 2 स्टोनों एब्सेंट होने के कारण उस दिन फाइनल हियरिंग नहीं हो पाया था। और हमारे जूनियर एडवोकेट श्रीमान सिंह द्वारा सीनियर एडवोकेट अनूप त्रिवेदी जी द्वारा अपना पक्ष रखा गया था फाइनल हेयरिंग करने के लिए, और समस्याओं को भी अवगत कराया गया था जूनियर एडवोकेट श्रीमान सिंह द्वारा। बेरोजगारी से लेकर ओवर एज का मुद्दा अवगत कराया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि शीत अवकाश के पहले हम केस को डिसाइड कर देंगे। हमारे वो ईश्वर हैं, भगवान हैं, मुखिया हैं, हमें उनके बातों पे विश्वास भी करना है और आशा भी रखना है। हमारे जज उस दिन भी दोनों पक्ष के अधिवक्ता प्रेजेंट थे कोर्ट में। ऐसा नहीं था कि एक पक्ष के थे एक पक्ष के नहीं थे। दूसरे पक्ष के भी जूनियर एडवोकेट अपूर्वा हजेला और सीनियर एडवोकेट डबल एजी एमसी चतुर्वेदी भी थे। उनके भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर के कई अधिकारी भी मौजूद थे, कई पैरोकार भी मौजूद थे। दोनों पक्ष तैयार थे फाइनल बहस के लिए। ऐसा नहीं था कि पक्ष हिल्ला हवाली कर रहा है। लेकिन मेन फैक्टर बहस ना होने के होना स्टोनो बने। इस वजह से उस दिन नहीं हुआ और 9/12/2020 को डेट फिक्स किया गया जस्टिस एमसी त्रिपाठी। अब कुछ हमारे याची भाई बहन 2-3 दिन से फोन कर रहे हैं सीरियल नंबर को लेके, डेट पे डेट या पास ओवर होने को लेकर कि फाइनल होगा कि नहीं होगा। तमाम समस्याओं को जो उनके मन में तकलीफ है किसी न किसी माध्यम से अवगत करा ही अपनी पीड़ा को व्यक्त कर। हमें संपूर्ण ज्ञान है मेरे भाई कि बेरोजगारी क्या होता है और आशा जब निराशा में परिवर्तन होता है तो कितना तकलीफ होता है, हमको भरपूर ज्ञान है। लेकिन हमने आपसे बहुत पहले से ही अवगत कराता आया हूं कि कभी संघर्ष में या अपने तरफ से कभी भी जरा सा भी चूक नहीं किया जाएगा। हमेशा से ही जिस दिन डेट फिक्स होता है सीरियल नंबर को लेके पूरा प्रयास किया जाता है कि टॉप 10 में आए। इस बार भी संपूर्ण रूप से प्रयास किया गया है और कल लगभग 8 बजे के पहले सीरियल नंबर आ जाएगा और पूरा प्रयास किया गया है, तन मन धन से प्रयास किया गया है कि टॉप 10 में अपना केस रहे। कभी केस के लिए लापरवाही नहीं बरता गया है, क्योंकि आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है और उतना इम्पोर्टेंट समस्त प्रदेश के याची भाई और बहनों के लिए है। इसमें और भी प्रदेश के भाइयों का आस है। तो इसमें लापरवाही का कोई शब्द नहीं है। मैं मानता हूं अपने घर पे आप खाली रहते हैं, तमाम प्रकार का नकारात्मक बातों को आप
मनगढ़ंत बातों को आप अवगत कराते हैं लोगों को, खुद परेशान होते हैं और हमको भी परेशान करते हैं। लेकिन सीरियल नंबर को लेके, टेकअप को लेके और कोर्ट में हमारे अधिवक्ता प्रेजेंट ना हो, इसको लेके आप जरा सा भी सस्पेंस में ना रहें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है और खुद अपने भविष्य का भी सवाल है। और 3528 इस पे भविष्य है, दांव पे है। हमारे लिए, आपके लिए कोई और भर्ती ऑप्शन नहीं। इसमें 95% लड़के ओवर एज हो चुके हैं। आप कितना क्वालिफाइड हो, कोई और जॉब मिलने का आशा नहीं। हमारे लिए अंतिम आशा है। तो इसके लिए जितना संभव हो सकता है प्रयास किया जा रहा है। और अभी तक जो प्रयास किया गया है उसमें 100% सफलता मिलता आया है। इसमें जरा सा भी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, आपके सामने है। सीट भी क्लियर है, अंतरिम आदेश है। अब रही बात भर्ती बोर्ड का, तो उनके पास कोई और बहस का आर्गुमेंट करने का कोई और ऑप्शन है नहीं। तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, वो विपक्ष है, तो उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो कह रहे थे कि 7 दिन तक बहस चलेगा। 25/11/2020 को खुद जस्टिस शमशेर त्रिपाठी जी ने कहा है कि 1 से 1.5 घंटे में फाइनल हो जाएगा और हम शीत अवकाश के पहले, छुट्टी के पहले हम ऑर्डर कर देंगे। तो भर्ती बोर्ड है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो तो हमेशा से प्रयास करते आए हैं कि हमको एक वैकेंसी ना देना पड़े। तो उनकी बातों पे तो हम जब विश्वास किए होते तो अब तक हम लोग बेरोजगार होकर अपने घर पे घूमते। लेकिन हम लोग ने और आप लोगों के साथ और सहयोग से संघर्ष किया है और उसका परिणाम भी दिख रहा है कि 3528 वैकेंसी निकल के आया है। और जो दिख जाता है वो मिलता है, वो ये इतिहास गवाह है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचने और समझने की बात नहीं है। जिस पक्ष पे वो बहस करना चाहें वो कर लें, उससे कोई मतलब नहीं। सारे पक्ष हमारे फेवर में है। हमें किसी चीज से लेके, चाहे वो नियमावली पे बहस करें, चाहे जिस पे बहस करें, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो कार्य है बाकी है वो जस्टिस शमशेर त्रिपाठी जी ऑर्डर उन्हीं को देना है, फाइनल बहस उन्हीं को कराना। अब इसमें ये नहीं बचा है काउंटर आना है, सप्लीमेंट्री लगाना है या कोई और चीज कार्य है, इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। सारे चीज पूर्ण हो चुका है, सिर्फ फाइनल बहस होना है और वो भी 1 घंटे। हमको लग रहा है वैसे 1 घंटे ज्यादा है, मोटा सा बहस करना है और इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। तो आप लोग बहुत ज्यादा परेशान ना रहे। हाँ, आप लोग जो बातें कहते हैं डेट पे डेट, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। लेकिन हमारी भी इसमें कुछ मजबूरी है कि हमारे लिए वो परमानेंट कोर्ट है, हमारे लिए वो नॉमिनेटेड कोर्ट है, रेगुलर कोर्ट नहीं है। या तो हम एडिशनल प्रेशर डालते हैं जज पे, किसी कारणवश उस कोर्ट से रिलीज हो गया रेगुलर कोर्ट में, तो हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या आ जाएगा। और फिर हम दूसरे जज को समझाने में कितनों माह लगा देंगे। फिर भर्ती बोर्ड के लिए बहुत बड़ा चांस मिल जाएगा। तो जैसे हम 2 वर्षों से लड़ते हुए आए हैं, कठिनाइयों को झेलते हुए आए हैं बेरोजगारी में, वैसे हमें शांत दिमाग से सब्र रख के कुछ दिन और सहन करना ही हमारे भविष्य के लिए भलाई है। मैं मानता हूं कि करता नहीं है, लेकिन एक बात ये भी सच्चाई है कि कभी यहाँ झूठ नहीं बोला जाता है। चाहे वो सुखद सूचना हो या दुखद सूचना हो, हर सूचना आपको आप तक प्रोवाइड किया जाता है, इसमें जरा सा भी संदेश नहीं है। और इस केस के लिए कभी भी जरा सा भी किसी भी माने में
गुंजाइश नहीं किया गया है, ना कॉम्प्रोमाइज किया गया है। हमेशा से तैयारी करके, हमेशा से रणनीतिक तौर से समस्त जूनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट से सलाह लेके बहस में जाया जाता है। जिस केस को जिस स्तर से यहाँ तक लाने में कितनी समस्या हुई है, जो शुरू से जुड़े होंगे हमारे याची भाई और बहन, उनको पता हो। पहले इस केस का कोई नामो निशान नहीं था, और आज इस स्थिति में आ गया है कि पूरे प्रदेश के लोग जानने लगे। पूरी पुलिस महकमा इस पे ताकत लगा दिया है, पूरा सरकार अपनी जोर दे रहा है, लेकिन उसमें कुछ होने वाला नहीं है। वो कुछ भी कर ले, उनसे कोई भी इंटरफेयर इसमें कर नहीं पाएंगे। हम लोगों को वर्दी भी मिलेगा और बहुत जल्द जजमेंट मिलेगा, क्योंकि जब भी हमारा डेट पड़ता है हम जज के सामने मिलते हैं, हमारे अधिवक्ता जज के सामने मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आसानी से ऐसे पास ओवर हो जाता है। पास ओवर भी होता है, वो भी जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी के राय से होता है। हमारी मजबूरी है कि हम उसमें जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, और जब तो जबरदस्ती करते या करेंगे तो उसमें हमारा सिर्फ नुकसान होगा। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो ऑर्डर हो वो जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी ही करे, कोई और जज ना करे, जिससे हमें जो समय हमारा बेकार जा रहा है वो आगे हमें कहीं डबल बेंच या कहीं और कोर्ट ना जाना पड़े। जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी ऐसा ऑर्डर करेंगे कि भर्ती बोर्ड को कहीं उंगली रखने का जगह नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें होते हैं, ये चीज आप नहीं जानोगे। हाँ, हमें पता है आपके घर वाले भी आस लगा के बैठे होंगे, आपके घर वाले भी पूछते होंगे कि आज क्या हुआ। जब शाम को सुनते होंगे कि पास ओवर हो गया, अगला डेट मिल गया, तो दुख होता होगा। लेकिन आप भी जानते हैं और आपके घर वाले भी जानते होंगे, जो न्यायालय का शरण लिए हैं वो भी जानते होंगे कि न्यायालय में आपको समय लगेगा, सब्र रखना पड़ेगा। कितने लोग तो समय भी लगता है और उनको कुछ मिलता भी नहीं है। यहाँ तो हमको समय लग रहा है जरूर, लेकिन सब कुछ हमारे फेवर में है। जज को खुद कहना पड़ रहा है कि शीत अवकाश के पहले हम ऑर्डर कर देंगे। नहीं तो ऑर्डर करने में या ऑर्डर रिजर्व करने में जज का कुछ जाता नहीं है, लेकिन ऐसा ऑर्डर होगा कि जरूर आगे चल के नजीर पेश होगा। तो हमें आपको बहुत ज्यादा तकलीफ में नहीं रहना चाहिए। पास ओवर को या डेट पे डेट, हाँ, बेरोजगारी में बुरा सबको लगता है। आस को जब निराशा होता है तो दुख तो होता है, लेकिन हमें सह के भी आगे बढ़ना है। ऐसी स्थितियां कई बार आया है और उस स्थितियों से हम लोग निपटे हैं, और इस स्थिति से जब निपटेंगे हम लोग तो हमें वर्दी मिलेगी। हमें आगे नहीं होगा कि कुछ और अब आना है। ये आखिरी बहस है और अंत भला तो सब भला। तो इसलिए हमें आपको सब्र रखना है मेरे भाई, थोड़ा और इंतजार आप करिए। हमें पूर्ण आशा है कि 9 तारीख को दिन बुधवार को जजमेंट आ सकता है, जैसा आश्वासन जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी द्वारा दिया गया है। लेकिन हमें हमेशा से अपनी लड़ाई को, अपनी कोशिश को दिमाग से अपने जूनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेटों से राय सलाह लेके ही आगे बढ़ना है। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं, और सीरियल नंबर को लेके आप समस्त याची भाई बहन परेशान ना रहिए। कल रात्रि लगभग 7-8 बजे तक आ जाएगा, और टॉप 10 के लिए भरपूर कोशिश किया जा रहा है। हम लोग लगे हुए हैं, बैठे नहीं हैं। चाहे जो भी लगता है हम लोग देते हैं। सारी बातें तो ऑडियो के माध्यम से अवगत नहीं करा सकते हैं,
कुछ मामले इंटरनल होता है, लेकिन आप लोग परेशान ना रहिए, हर स्तर से कार्य चल रहा है। हम भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आर्डर हो, आगे कैबिनेट दाखिल हो और आगे लखनऊ का कूच किया जाए, जिससे जल्द से जल्द हमारी प्रक्रिया चालू हो और समस्त याची भाई और बहन को जीटीसी जाने का मौका मिले। हम लोग बैठे नहीं हैं, लेकिन आप कोशिश एक सीमा तक कर सकते हैं। उस सीमा से आप नागोगे तो आपको भी समस्या हो जाएगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जो भी संभावना रहता है उस संभावना को हम लोग परिणाम में बदलने का भरपूर कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। 9 तारीख को डेट है, कल लगभग 7-8 बजे तक सीरियल नंबर आ जाएगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगा कि 9 तारीख को 9 दिसंबर को ऑर्डर रिजल्ट। पहला हेयरिंग हमारा 18 दिसंबर को हुआ था। 18 दिसंबर को फर्स्ट हेयरिंग एक्सेप्ट हुआ था कोर्ट नंबर 6 में जस्टिस शमशेर त्रिपाठी जी, जस्टिस यशवंत वर्मा जी, जो बहुत ही तेज और तर्रार जजों में से एक माने जाते हैं। कितने लोग तो उनके कोर्ट में जाने से आज भी डरते हैं। तो 18 तारीख को हमारा रीट एक्सेप्ट हुआ था, इंटरेक्शन कॉल हुआ था और 9 तारीख को ईश्वर चाहेंगे और जस्टिस शमशेर त्रिपाठी जी का कृपा रहा तो ऑर्डर जरूर रिजर्व होगा। हमारी तरफ से पूरी तैयारी चल रही है। सीरियल नंबर कल शाम तक आ जाएगा, तो इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सस्पेंस में न रहें। हमारी पूरी तैयारी चल रही है, कोशिश है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।